सृष्टि के आरंभ से ही प्रेम एक शक्ति रही है जो कि असंभव को संभव बना देती है। एक ऐसी ही अनुपम प्रेम कथा है जो भगवान शिव और माता पार्वती की है। महाशिवरात्रि वह रात्रि है जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन हुआ था। यह कथा न केवल प्रेम की है बल्कि भक्ति, समर्पण और आत्मज्ञान की भी है। शिव जो योगी है और माता पार्वती जो शक्ति का अवतार है। तो आइए ले चलता हूँ आपको भोले बाबा की इस भक्ति की बारात, जिसमें मैं आपको महाशिवरात्रि के पौराणिक महत्व, पूजा विधि, व्रत के नियम और इसकी कथा से भी आपको परिचित कराऊंगा। मेरा नाम है विवेक शर्मा, आप देख रहे हैं विवेक कपिध्वज। हर हर महादेव। और साथ ही साथ ले चलता हूँ आपको भगवान शिव के रुद्र अवतार श्री हनुमान जी के एक अद्भुत मंदिर में, जिसमें आज हमने उन्हें चोला चढ़ाया है। तो आइए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि की कथा की शुरुआत करने से पहले मैं भगवान शिव की कृपा और उनके आशीर्वाद की प्रार्थना करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि महाशिवरात्रि की कथा भगवान शिव और उनकी पत्नी पार्वती के प्रेम और एकता की कहानी है। ये कथा हमें भगवान शिव की महिमा और उनकी कृपा के बारे में बताती है। तो आइए शुरुआत से शुरू करते हैं महाशिवरात्रि की ये कथा। पार्वती पूर्व जन्म में सती के रूप में जन्मी थी। वे दक्ष प्रजापति की पुत्री थी और भगवान शिव की परम भक्त थी। सती का विवाह भगवान शिव से हुआ था, लेकिन उनके पिता दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ किया जिसमें उन्होंने सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। सती पिता के यज्ञ में बिना बुलाए पहुंच गई। वहां उन्होंने देखा कि उनके पति का अनादर किया जा रहा है, जिससे आहत होकर उन्होंने यज्ञ कुंड में स्वयं को भस्म कर लिया। जब भगवान शिव को ये ज्ञात हुआ तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने गण वीरभद्र को भेजकर दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। बाद में शिव सती के शव को लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड में घूमने लगे, जिससे सृष्टि में भारी संकट आ गया। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जो विभिन्न स्थानों पर गिरे। ये स्थान 51 शक्तिपीठों के रूप में प्रसिद्ध हुए। पार्वती का जन्म और उनकी कठोर तपस्या। सती ने अगले जन्म में हिमालय राज हिमावन और रानी मैना की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती भगवान शिव की भक्त थी और उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे ही उनके पति बनेंगे। देव ऋषि नारद ने हिमालय राज को बताया कि पार्वती को शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करनी होगी। पार्वती ने तपस्या का निश्चय किया और घोर तप किया। पहले हजारों वर्षों तक फल फूल खाकर तपस्या की, फिर केवल सूखे पत्तों पर जीवित रहीं। अंत में निर्जल और निराहार रहकर कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवताओं और ऋषियों ने उन्हें अर्पण तपा कहकर सम्मानित किया। शिव की परीक्षा और विवाह का प्रस्ताव। देवताओं ने देखा कि पार्वती की तपस्या से शिव प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, तो उन्होंने कामदेव को शिव का ध्यान भंग करने भेजा। कामदेव ने शिव पर प्रेम बाण चलाया, जिससे शिव ध्यान से जाग गए और क्रोधित होकर कामदेव को भस्म कर दिया। हालांकि पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव स्वयं ही पार्वती के पास एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आए और शिव की निंदा करने लगे, लेकिन पार्वती ने अपने अटल प्रेम और भक्ति से ये सिद्ध कर दिया कि वे केवल शिव को ही अपना पति मानती हैं। तब भगवान शिव ने अपना असली रूप प्रकट किया और पार्वती को वरदान दिया कि वे उनकी अर्धांगिनी बनेंगी। शिव पार्वती विवाह का आयोजन। भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को हिमालय राज के पास विवाह का प्रस्ताव भेजने के लिए भेजा। हिमालय राज ने इसे सहर्ष स्वीकार किया। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह एक दिव्य और अद्भुत घटना थी। इस विवाह में भगवान शिव की बारात, उनके गण, देवताओं की उपस्थिति और पार्वती जी के परिवार की तैयारियां, सब कुछ अत्यंत रोचक और अनोखा था। इस प्रसंग का वर्णन शिव पुराण, सकंद पुराण और कई अन्य ग्रंथों में विस्तार से किया गया है। शिव जी की अनोखी बारात। जब भगवान शिव की बारात निकली
तो वो किसी भी सामान्य विवाह की बारात से बिल्कुल अलग और अद्भुत थी। आखिर बारात में कौन कौन शामिल था? भगवान शिव की बारात में भूत प्रेत, पिशाच योगी, अघोरी नाग, गंधर्व देवता और ऋषि मुनि शामिल थे। ये बारात बहुत विचित्र और डरावनी थी, क्योंकि इसमें कुछ भूत प्रेत हवा में उड़ रहे थे, कई गण अजीबोगरीब ढंग से नृत्य कर रहे थे, कुछ दैत्य अपनी लंबी लंबी जीभ बाहर निकाल रहे थे, कुछ पिशाच जोर जोर से हंस रहे थे। अनेक योगी और साधु जटाजूट धारण किए हुए थे। शिव स्वयं अपने शरीर पर भस्म लगाए हुए थे और गले में नाग धारण किए थे। उनकी सवारी नंदी बैल थी, जो बारात का नेतृत्व कर रहा था। हाथों में त्रिशूल और डमरू था और सर पे अर्धचंद्र सुशोभित था। ये अनोखी और डरावनी बारात जब पार्वती जी के घर पहुंची तो उनके माता पिता और नगरवासियों को भारी आश्चर्य और भय हुआ। पार्वती जी की माता मैना का भय। जैसे ही भगवान शिव की बारात हिमालय राज के महल के पास पहुंची, वहां उत्सव का माहौल था। लेकिन जब माता मैना ने ये विचित्र बारात देखी तो वे घबरा गईं। उन्होंने सोचा कि उनकी बेटी का विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हो रहा है जो भूत प्रेतों से घिरा है और जिसकी वेशभूषा बिल्कुल सामान्य नहीं है। उन्होंने शिव जी के रूप को देखकर कहा कि मैं अपनी बेटी का विवाह ऐसे वर से नहीं कर सकती जो भूत प्रेतों का स्वामी हो और जिसकी वेशभूषा साधारण मनुष्य जैसी नहीं है। ये सुनकर माता पार्वती ने माता मैना को समझाया कि भगवान शिव त्रिलोकीनाथ हैं और वे ही सर्वोच्च देवता हैं। फिर भी माता मैना ने भगवान शिव से अनुरोध किया कि वे अपना सुंदर रूप दिखाएं। शिव जी का दिव्य रूप। जब माता मैना ने भगवान शिव से आग्रह किया, तब शिव जी ने अपना अद्भुत और सौम्य रूप धारण किया। उनका शरीर तेजस्वी और सुनहरे आभा से चमकने लगा। उन्होंने दिव्य रत्नों से सुसज्जित वस्त्र धारण किए। उनका स्वरूप इतना सुंदर और आकर्षक था कि सभी देवता और मानव उन्हें देखते ही मंत्रमुग्ध हो गए। माता मैना ने जब ये रूप देखा तो उन्होंने भगवान शिव को सहर्ष अपनी पुत्री का वर मान लिया और आनंद से विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। विवाह समारोह। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह वेदों और शास्त्रों के अनुसार विधि पूर्वक संपन्न हुआ। हिमालय राज ने सुंदर मंडप तैयार करवाया, जिसमें सभी देवता, ऋषि मुनि और गण उपस्थित हुए। हिमालय राज ने विधि पूर्वक अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान किया। ये विवाह का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण अनुष्ठान था। शिव और पार्वती ने अग्नि के समक्ष 7 फेरे लिए और एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में स्वीकार किया। भगवान शिव ने माता पार्वती की मांग में चंद्रमा की चमक जैसी दिव्य सिंदूर भरी और वरमाला पहनाई। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, नारद और अन्य देवताओं ने शिव पार्वती को आशीर्वाद दिया। विवाह के बाद सभी देवताओं ने आनंद मनाया। हिमालय राज और माता मैना ने भव्य भोज का आयोजन किया। सभी ऋषि मुनियों और देवताओं ने शिव पार्वती का गुणगान किया। भगवान शिव माता पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत के लिए रवाना हुए, जहां वे गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगे। शिव पार्वती विवाह का आध्यात्मिक महत्व। ये विवाह आध्यात्मिकता और सांसारिकता के संतुलन का प्रतीक है। भगवान शिव, जो योग और वैराग्य के प्रतीक हैं, विवाह करके ये दर्शाते हैं कि भक्ति और प्रेम जीवन में समान रूप से महत्वपूर्ण है। पार्वती जी की कठोर तपस्या ये सीख देती है कि धैर्य और भक्ति से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। ये विवाह महाशिवरात्रि के रूप में हर वर्ष मनाया जाता है। चलिए अब जानते हैं शिवरात्रि पूजा विधि के बारे में। महाशिवरात्रि की पूजा रात्रि में 4 प्रहरों में की जाती है। प्रत्येक प्रहर में शिवलिंग का अभिषेक विशेष सामग्रियों से किया जाता है। पहला प्रहर जल से अभिषेक, दूसरा प्रहर दूध से अभिषेक, तीसरा प्रहर शहद से अभिषेक, चौथा प्रहर गंगा जल और बिल्व पत्र से अभिषेक, और साथ ही साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप पूरे दिन किया जाता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। शिवरात्रि का व्रत और इसके लाभ। शिवरात्रि का व्रत करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है।
इस दिन केवल फलाहार या निर्जला व्रत रखा जाता है। रात्रि जागरण पर शिव की आराधना करने से जीवन में सुख शांति आती है। हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भी भोले बाबा के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। हर हर महादेव।